ये रचना रामायण जो ग्रंथ है उससे वर्णित हमारे पास पहुंची है। हम राम राज्य के अधिकारी हैं, तो राम राज्य के अधिकारी भी बनना है तो राम राज्य में लोग ऐसे जीते थे। और योगी जी महाराज इतने कॉन्फिडेंट थे तो टेबल के ऊपर जोर से ऐसे मुक्का लगाते थे और कि न मैं बीमार हूँ न आगे बीमार पड़ने की संभावना है। आज हम तप सेवा सुमिरन के जो गंगोत्री कहाँ से आती है, ये सिद्धांत हमारे पास कैसे पहुँचे, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी बातों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। कई लोग समझते हैं कि ये पद्धति एनडीएस की पद्धति कोई 25 या 30 साल से कोई करवा रहे हैं और किसी ने ये डाइट चार्ट दे दिया और इस हिसाब से सक्सेस हो गया। सभी लोग ये करते हैं 12 बजे तक फास्टिंग और ग्रीन जूस, कच्चा खाना, किसी के दिमाग की उपज हैं, कोई व्यक्ति इनके निर्मित हुए हैं ये पूरे प्लान दिनचर्या सेट करने में, तो वैसा कुछ नहीं है। ये जो पद्धति है, हम न्यू डाइट सिस्टम कहो या तप सेवा सुमिरन की पद्धति कहो या फिर मानस योग साधना कहो, त्रिसूत्री साधना कहो, या फिर अगर इस्लाम धर्म में रोज़ा ज़कात नमाज कहो, ये सारी चीज़ें उनका उद्गम स्थान, इसकी रचना वो किसने की, कब से इनकी शुरुआत हुई है, तो उनके इतिहास में थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि हम सब ब्रह्मा कुमारी में सभी साधक, सभी राजयोगी शिव के उपासक हैं। शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, उनको ही हम अपना संसार समझते हैं। तो ये प्रथा जिनको कहा जाता है शिव रचित प्रथा है। पहली बात मतलब कोई अलग धर्म या अलग विचारधाराओं के साथ हम जुड़ नहीं रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो हमने सभी ने उस ग्रंथ का नाम सुना है, रामायण, श्री रामचरितमानस, वो ग्रंथ में उनके बीज पड़े हैं और वो ग्रंथों में इनकी सारी बातें बताई गई हैं। हमें सबको पता है कि रामायण की रचना किसने की थी? ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की। एक अच्छी समाधि अवस्था में पुराने ऋषि मुनि थे, वो अष्टांग योग में पावरफुल थे, तो ऐसे ग्रंथों की रचना की जो द्वापर युग से कलयुग तक ये सृष्टि थमी रही। भक्ति मार्ग का भी अपना रोल है, वरना तुरंत नष्ट हो जाती या फिर विनाश हो जाता, लेकिन ये ग्रंथों के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, मानवता के मूल्यों के हिसाब से ये सृष्टि थमी है। तो ये वाल्मीकि रामायण की रचना करने वाले ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण में वन कांड, अयोध्या कांड, युद्ध कांड, ऐसे काफ़ी सारे अलग डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं अलग अलग पोर्शन में। उसमें जो वन कांड है उसके अंदर ये प्रथा की सारी बातें बताई गई है चौपाई के स्वरूप में। लेकिन हमारी रुचि संस्कृत के प्रति कम रही या फिर हमारी संस्कृति को हम भूलते गए ड्रामा प्लान अनुसार, और उसमें रुचि न रखने के कारण हमें ये सिद्धांत मालूम नहीं हुआ। हाँ, सिद्धांत भूल गए लेकिन स्टोरी याद रह गई, क्योंकि हमें इंटरेस्ट किस में होता है? स्टोरी में। कहानियाँ कोई सुनाते हैं तो कहानियाँ तो बचपन से आदत डाल ली है, मम्मी भी सुनाती, मम्मी की नानी भी सुनाती थी, कहानी सुनाओ, तो कहानी हमेशा सभी को याद रह जाती है। और ऋषि मुनियों ने देखा कि ऐसे सीधे सिद्धांत पढ़ने के लिए कोई पुस्तक नहीं पढ़ेगा, तो चलो उनको कहानी के साथ रख देते हैं।
तो रामायण में लगभग हम अपना कैलकुलेशन जो 5000 वर्ष का ड्रामा देखे तो 2500 वर्ष हुए। तो उसमें ये वाल्मीकि रामायण की जब रचना हुई तब सारे सिद्धांत रख दिए गए। बाद में समय रहते रहते पहले तो थोड़े कर्मकांडी ब्राह्मण और ये सारी बातें पढ़ाई जाती थी, बाद में ये विलुप्त होता गया और लोग ये सारी आदतों से, पहले कच्चा खाना भी लोग पसंद करते थे, अपनी दिनचर्या में शामिल करते थे, लेकिन लोग दिन ब दिन आगे प्रोग्रेस करते रहे, विकास के नाम के ऊपर अधपतन करते गए और अपनी खान पान की सारी आदतों को बिगाड़ डाला। तो वाल्मीकि रामायण में उसके कुछ अंश पड़े हैं जो बाद में पता चला कि अभी ये तो कोई सुन नहीं रहा है। तो परमात्मा ने यहाँ तो नहीं आए परमात्मा, लेकिन परमात्मा ये ड्रामा में कहीं ना कहीं किसी को भी भेजते रहे और मानव को बचाने के लिए, मानव जात को पूरा आगे लाने के लिए किसी को भी प्रेरित करते रहे। तो बाद में ये जो हो गए हैं संत तुलसीदास, तुलसीदास ने वही रामायण की रचना फिर से की हिंदी में, हिंदी भाषा में, क्योंकि संस्कृत सभी को एक नेशनल लैंग्वेज नहीं रही, हिंदी में सभी पढ़ पाए, तो उनको प्रेरित किया और उसने शिव की प्रेरणा से एक ग्रंथ लिखा। और ग्रंथ का नाम क्या रखूं, ये प्रश्न आया। वो तो रामायण थी, इस ग्रंथ का क्या नाम क्या रखे। तब तुलसीदास ने खुद ने लिखा है कि ये शिव रचित है। एक श्लोक है इसमें लिखा है, मैं तो सिर्फ एक मीडियम बन के जो भी प्रेरणा आई वो लिखता गया, लेकिन ये रचना है, विचार है शिव के। तो उसने ये शिव रचित ग्रंथ रचा और परमात्मा शिव ने उनको फिर प्रेरित किया कि इसमें सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, श्री राम का पात्र है। तो ग्रंथ का नाम रखा गया श्री रामचरित मानस। तो शिव के मानस के ऊपर राम का चित्र आया, तो उस ग्रंथ का नाम आ गया श्री रामचरित मानस। देखो ये लेक्चर इसलिए ले रहे हैं कि हमें जो भी कर रहे हैं वो कहाँ से गंगोत्री आ रही है वो तो पता चलना चाहिए। ये शास्त्रोक्त आधारित और सालों से, हजारों सालों से करने वाली प्रथा थी, लेकिन हम अपने को भूल गए और अपनी धरोहर को भूल गए, इसीलिए वो विस्मृति को स्मृति में लाना जरूरी है। तो तुलसीदास ने इस प्रकार से श्री रामचरित मानस की रचना की और फिर ये ग्रंथ सबको दे दिया और कुछ फर्क पड़ा, कुछ लोग सोचने पर मजबूर हुए और अपना जीवन परिवर्तन करने लगे। आपने कभी रामायण में ये नहीं सुना होगा कि जब राम को वनवास हुआ तब 14 साल वनवास था तो अयोध्या वासियों को अच्छा नहीं लगा। ये सब हम स्टोरी तो कितनी बार सुने हैं, देखे हैं। तो अयोध्या वासियों ने शोक प्रकट किया और 14 साल तक अयोध्या वासी दोपहर तक भूखा रहे और दोपहर में कुछ हल्का फुल्का फल सलाद खा के अपना काम चलाया। ऐसे जब तक राम वापस ना आए तब तक इस चीज़ को किया। वो सारा श्री रामचरित मानस में वर्णित है। और शाम को एक टाइम कुछ अपना मन मुताबिक भोजन एक टाइम लेते थे। ये वर्णन इसमें है रामायण में। तो हमें तो अभी पता चला कि हाँ जिग्नेश भाई आए हैं गुजरात से और 12 बजे तक मना कर रहे हैं और जूस पिला रहे हैं, कच्चा खिला रहे हैं और शाम को बोला हेल्दी हो तो पका खाओ वरना वो भी छोड़ दो। तो ये मेरी कोई प्रथा नहीं है या फिर कोई आगे के लिए 2-5 जने जो पुराने हैं उसने ये प्रथा की रचना नहीं की है। ये रचना रामायण जो ग्रंथ है उससे वर्णित हमारे पास पहुंची है। तो इस प्रकार से वो जैसे रहते थे अयोध्यावासी जिनको राम राज्य कहा जाता था, और बाबा ने हमें परिकल्पना दी है कि बच्चे राम राज्य आने वाला है, हम राम राज्य के अधिकारी हैं। तो राम राज्य के अधिकारी भी बनना है तो राम राज्य में लोग ऐसे जीते थे जो दिन में कच्चा, सुबह उपवास और शाम को एक टाइम खाना खाते थे।
ये राम राज्य के लोग भी करते थे, तभी वहाँ शायद राम राज्य होगा, वरना तो नहीं। वहाँ भी डॉक्टर इंजेक्शन लेकर खड़ा रह जाएगा, दवाइयाँ लेकर। तो जो लोग अभी बीमार नहीं पड़े हैं उनके लिए सीधा दिन में कच्चा रात में पक्का वो आजीवन ले सकते हैं। और जिसको पर्टिकुलर रिजल्ट लेने हैं तो उनको दिन में भी कच्चा रात में भी कच्चा, बीच बीच में उपवास, बीच बीच में निर्जला उपवास, बीच में रसाहार, ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रथा तुलसीदास ने भी वर्णित की। फिर बाद में लोग भूल गए। 350 वर्ष हो गए तुलसीदास ने जब ये लिखा, 350 वर्ष के बाद सब उनको भी भूल गए। तब जाके कहा जाता है कि भगवान को तो अपने बच्चे सबसे प्यारे हैं, बच्चों को सेहतमंद बनाना, वो तो कौन सा पिता अपने बच्चे को बीमार देख सकता है। तो फिर उन्होंने एक संत कोटि की आत्मा जिनको साक्षात्कार करवाया और फिर से प्रेरणा दी, और वो संत का नाम था बद्री नारायण त्रिपाठी। नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। वो यूपी के रहने वाले थे, यूपी के कोई गांव में रहते थे, और बचपन से ही वो ध्यान प्राणायाम उसमें मास्टर थे। प्राणायाम में मास्टरी इतनी कि सांस भी अंदर रोक लेते थे, सांस बिना सांस भी वो जी पाते थे, इतना प्राणायाम में मास्टरी उनकी। लेकिन एक बात थी कि वो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते थे। वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके कर्म बुरे होंगे तो आपको परिणाम बुरे मिलेंगे। भगवान को हाथ जोड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका मानना था। तो जिनको हम नास्तिक कहते हैं, तो उनकी प्रकृति नास्तिक थी बद्रीनारायण त्रिपाठी की। और बचपन से लेके उसकी कोई कुंडली, कोई ज्योतिष को दिखाई गई थी। और उनका जन्म हुआ था 1905 में, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। 1905 मतलब 125 साल हुए ना, 120-25 साल पहले की बात है। 1905 में उनका बर्थ हुआ। कुंडली पहले के ज़माने में 100 साल पहले भी ज्योतिष बहुत विद्वान थे कि वो बताते, वैसा होता था। आज तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में ज्योतिष बैठ गए। 3 दिन में ज्योतिष सीखो, 2 दिन में सीखो, और उनको आज बताते हैं तो उलट सुलट बता देते हैं। लेकिन वहाँ का ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में एक विज्ञान था। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी आयु 20 साल की है। जैसे हमें भी बता दें कि 70 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, ज्योतिष ने कहा है। तो उन्होंने बताया गया कि 20 साल की आयु है। और हुआ भी यूँ कि 20 साल की आयु के बाद अचानक से वो इतने बीमार हुए कि मृत्यु सैया के ऊपर आ गई। उसमें रीज़न बताया गया है कि वो कुछ प्राणायाम करते थे, और प्राणायाम करते करते कुछ ऐसे प्राणायाम कर दिए, क्योंकि प्राणायाम में भी जो निष्णांत है ना, वो अक्सर बताते हैं आपको कि किसी की सुपरविज़न में प्राणायाम सीखना है। अपने आप सांसें लेनी और खींचनी और छोड़नी नहीं है, ट्रेनिंग लेके प्राणायाम करना है। तो उनका कोई रक्त शिरा वो फट गई, प्राणायाम करते करते उनकी रक्त शिरा फट गई और वो सैया के ऊपर आ गए, और बस दिन गिन रहे थे। उन दौरान उन्होंने आर्तनाद से परमात्मा को प्रार्थना की, है परमात्मा मुझे एक मौका दे दो, एक नया जीवन दे दो, तो बाकी का जितना भी जीवन मिलेगा वो मैं भगवत कार्य में दे दूँगा। पूरा 100% मैं अपना जीवन प्रभु कार्य में दे दूँगा। वो उनको शादी हुई थी, मेरे ख्याल से बच्चे भी थे, और अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठे थे ध्यान करने के लिए, और अचानक से बाबा मुरलियों में कहते हैं कि जो भक्त जिस विधि से जिसको याद करता है उनको साक्षात्कार मैं करवाता हूँ। बद्रीनारायण त्रिपाठी को देखा कि राम और सीता दोनों उनको एक देवताई स्वरूप में दिखे, और सीता माता का दाहिना पैर का अंगूठा उनके आज्ञा चक्र पर स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श हुआ, माता सीता का अंगूठा
उसके आज्ञा चक्र पर स्पर्श होते ही वो समाधि अवस्था में चले गए। लगभग 8 घंटे तक पूरे समाधि अवस्था में रहे। कौन? बद्रीनारायण त्रिपाठी। और जब 8 घंटे के बाद बाहर आए, देखा सारी बीमारियां गायब, बिल्कुल फिर से वो हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। क्योंकि साक्षात्कार करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने रेकी हीलिंग सीखी है, पता है, डॉक्टर मिकाओ उशी थे रेकी के जो फाउंडर, उनके पास इतनी ताकत थी कि वो किसी को हाथ का स्पर्श कराते ना तो उनके दर्द चले जाते थे। क्रिश्चियन धर्म के यीशु, जिनके पास भी वो ताकत थी, किसी के सिर दर्द है, हाथ रखा सिर दर्द गायब, घुटनों का दर्द है, हाथ रखा घुटने का दर्द गायब। ये द्वापर युग के बाद जितने भी लोग आए ना, वो इतने शक्तिशाली आत्माएं थी जिनके स्पर्श में भी ताकत थी। हाँ? जिसके स्पर्श में कब ताकत आती है? जब आपकी आत्मा प्योर होने लगती है, एकदम प्योर हो जाती है, तब आपके हाथों का स्पर्श भी इतना संवेदनशील हो जाता है और दूसरों के दर्द मिटाने में बहुत काम करता है। ये लेवल हमें लेना चाहिए, जिनको कहते हैं स्पर्श चिकित्सा। वो भी बहुत फेमस हुई। और आप जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल से समझ ले कि एक बच्चा है छोटा सा 6 मास का, वो अपनी माँ को भी पहचानता नहीं है, उनको आँखों से पता नहीं कि ये मेरी माँ है या मौसी है, लेकिन जब उनको उसकी माँ हाथ फेरती है ना, वो शांत हो जाता है। जब मौसी हाथ फेरती है तो और चिल्लाता है। क्यों? पता है कि ये कौन सी हीलिंग, कौन सा स्पर्श, कौन सी व्यक्ति का है। वो छोटा बच्चा होते हुए भी महसूस कर पाता है। तो ये स्पर्श होना जरूरी है। माँ जब हाथ फेरती है तो अच्छा लगता है, बाप अगर हाथ फेराने आए तो डर लगता है कि अभी थप्पड़ भी ना लगा दे। तो ये स्पर्श चिकित्सा चीज़ भी काफ़ी मेडिसिन फ्री, काफ़ी चिकित्साएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन में बहुत मिरेकल परिणाम लेके आती है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट हमारे लिए अभी काम के नहीं हैं जब तक हमारी शरीर का वास्तु हम ठीक ना कर ले। और शरीर, वो घर में वास्तु करवाते हैं, यंत्र लगाएं, वो दिशा में टॉयलेट हो तो उनको चेंज कर देंगे, किचन को चेंज कर देंगे, ये सारा करते हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा शरीर का वास्तु पहले ठीक करें हम। और शरीर का वास्तु ठीक होगा सही भोजन से। जब भोजन आपका सही हो, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही भोजन हो हमारा, तो तभी बदले स्वास्थ्य धारा, तभी आपकी स्वास्थ्य धारा बदलेगी। शरीर का वास्तु ठीक होगा। तो पहले अपने आप को भोजन से परिवर्तन करने के बाद आप राजयोगी बनो, अच्छे हीलर बनो, या फिर कुछ भी सीखो, वो आपके काम का है। लेकिन जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं है, कितना भी राजयोग कर लो, कितना भी रेकी हीलिंग कर लो, कितना भी कुछ चिकित्साएं में वो एक्यूप्रेशर कर लो, मैग्नेट थेरापी कर लो, गले में पट्टे बांधकर घूमो, कुछ नहीं होने वाला। कितने भी योगासन प्राणायाम कर लो, वहीं के वहीं ठहरोगे। उससे हम ये नहीं कह सकते मैग्नेट थेरापी गलत, योगा गलत, वो गलत, ये गलत। सब सही है, आप गलत हो, हम खुद गलत है जब तक हम भोजन में हम अपने आप को साध ले नहीं। तो बद्रीनारायण त्रिपाठी को जब वो होश में आए, सारी बीमारियां गायब हो गई, तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब घर पे जाना नहीं है, और वो सीधे चले गए अयोध्या। अयोध्या, वहाँ एक शिव मंदिर था, उस शिवलिंग के ऊपर हर रोज जलधारा चढ़ाते थे और अपना पूरा जीवन शिव को अर्पित कर दिया। उनको पता चला सारी कहानियाँ, सारी स्टोरी, रामचरितमानस का सारा ज्ञान एक ही साक्षात्कार में सारा अंदर उतर गया। और बाद में वो लगभग काफ़ी महीनों तक वहाँ शिव की पूजा की। उन दौरान उनकी भक्ति भावना आस्था बहुत चरम सीमा के ऊपर थी, जबकि वो पहले परमात्मा को नहीं मानते थे। लेकिन साक्षात्कार करने के बाद उनको पता चल गया कि भगवान है, हम उनको नकार नहीं सकते। तो एक साधु वेश में कहा जाता है वो कहानी में कि साधु वेश में शिव आए और उनको 2 मास के लिए कोई जंगल में लेके गए
और 2 मास उनको सारा श्री रामचरित मानस के एक एक जो अध्याय है वो अच्छे तरीके से पठन करवाया और उन्होंने वो ग्रहण किए, आत्मसात किए। और 2 मास के बाद वो जो साधु थे वो अंतर्ध्यान हो गए, निकल गए और वो फिर वापस आ गए अयोध्या। फिर वापस अपनी जगह आने के बाद वो फिर अपने जो मूल स्थान के ऊपर गए और वहाँ उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया और जीवन का लक्ष्य बना लिया कि ये तप सेवा सुमिरन की साधना को पूरे विश्व में फैलाऊंगा। और उन्होंने यूनिवर्स में ये सारे सिद्धांत फैला दिए। और उनका जो नया साक्षात्कार हुआ वहाँ पता चला कि और 20 साल आपको मिले हैं। एक्स्ट्रा कितना मिला? 20 साल मिले, मतलब 20 की आयु में जाने वाले थे, इनके बदले उनका आयु हो गया 40 साल। उस 20 साल के दौरान उन्होंने इतना सुंदर पुरुषार्थ किया और उन्होंने जनमानस के लिए जितना भी हो सके उतना प्रयास लगा दिया। और आज जो IASS संस्थान है दिल्ली के बाजू में 70 किलोमीटर दूर मेरठ में, अभी मैं भी एक बार नहीं गया हूँ, जाने का मन है, आप सभी भी अवश्य वहाँ मुलाकात करें। जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो सारी प्रेरणा वहाँ से आ रही है। वो सारी चीज़ें, नियम, नीति नियम, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से ही सीख पाए हैं। मैं कभी गया नहीं, लेकिन YouTube के माध्यम से काफ़ी सारे वीडियोस, वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो बद्रीनारायण त्रिपाठी ने ये सारा काम किया। उन्होंने इलाहाबाद जब आए वो, तब उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने प्रख्यात दार्शनिक प्रोफेसर रनाडे और के निर्देशन में शंकर रामानुजन, ये नाम मुझे थोड़े याद नहीं रहते हैं, उसके भाष्य समन विषय पर PhD किया। और PhD करने के बाद श्री रामचरित मानस का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। उसमें गृहस्थ जीवन को महत्व दिया गया है। देखो यहाँ सेंटर पे भी आते हैं, उसमें 95% लोग तो गृहस्थी हैं। और उन्होंने भी बताया कि गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है। जरूरी नहीं है, ये तो कोई अलौकिक आत्माएं हैं जिनका सारे बंधन टूट गए, हिसाब किताब टूट गए हैं, तो वो शादी नहीं करते और पूरा जीवन ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार बनकर सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग गृहस्थ में रह के ही, खुद ब्रह्मा बाबा भी हमारा गृहस्थी था, तो उन्होंने ये बताया कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए परमात्मा अनुभूति की जा सकती है। और उन्होंने ये साधना खुद के जीवन में करके दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट किया। उनके बाद जैसे जैसे उनका कार्य विस्तार को करता गया और बाद में उनके सद शिष्य, परम शिष्य योगी जी महाराज, जिनका नाम था हृदय नारायण, वो हृदय नारायण उनके संपर्क में आए। और कहते हैं ना कि शिष्य जो हैं वो गुरु से सवाया बड़ा है। चेला कहीं कहीं यज्ञ में भी हम देखते हैं कि शिष्य गुरु से भी चेला सवाया हो जाता है। तो वो उनके अंदर ये योग्यताएं थी और बद्रीनारायण ने पहचान ली। योगी जी महाराज ने उनके हम उम्र के ही थे और उन्होंने ये उनके पास से हृदय नारायण ने सारा ज्ञान प्राप्त करके उच्च साधना करना शुरू कर दिया। और योगी जी महाराज इतने कॉन्फिडेंट थे, मैं उनके थोड़ी बातें मैंने सुनी हैं, वो हर जगह जब भाषण करने जाते थे ना तो टेबल के ऊपर जोर से ऐसे मुक्का लगाते थे और बोलते थे कि न मैं बीमार हूँ न बीमार, आगे बीमार पड़ने की संभावना है। आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते अरे भाई कल पता नहीं कल क्या हो जाएगा, हैं, इतना कॉन्फिडेंट रखना नहीं है। जबकि वो इसके नीति नियम को अच्छे तरीके से पालन करते थे, सारी गहराइयों के उनको पता था कि शरीर कैसे बीमार होता है। मैं बीमारी का मौका ही नहीं दूंगा तो मैं बीमार पड़ूंगा। तो ना मैं कल बीमार था, ना आज बीमार हूँ, ना आगे बढ़ने की संभावना है। ऐसे थे योगी जी महाराज, जो 92 इयर्स उनकी आयु, लंबी आयु जिए। और यहाँ IASS में उनकी जो स्मृति स्थल है जहाँ उन्हों को वो समाधि दी गई, उसका नाम है प्रेम स्थली।
वो प्रेम स्थली आज इतनी सुंदर और पवित्र जगह है। जैसे हमारे प्रकाश मणि दादी के लिए एक वो बनाया है, दादी जानकी के लिए बनाया है, क्योंकि जो भी डिवाइन सोल है उनके लिए लोग प्रेरित होते रहे लंबे समय तक। तो बद्रीनारायण त्रिपाठी का वो जो योगी जी महाराज का जो प्रेम स्थली नाम के जगह है, वहाँ आज भी जनमानस को ये सारे सिद्धांत वहाँ से प्रवाहित हो रहे हैं। तो ऐसे पूज्य और डिवाइन सोलों को याद करना बहुत ज़रूरी है, जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, जिनके माध्यम से हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो इन्होंने इतना सुंदर काम करते गए। 1966 से 2001 तक, मतलब इतने लंबे समय तक उसने इतने अच्छे अच्छे प्रयोग करते रहे। सभी लोगों को बुलाते, ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, फिजी गए, थाईलैंड गए, काफ़ी सारे कंट्रियों की उन्होंने मुलाकात ली। और सिर्फ भारत ही नहीं, वर्ल्ड में इस विचारों को प्रवाहित कर दिया। और आज ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअलिज्म IASS जो संस्था है, वो 2 संस्थाओं का स्थापना किया था। एक थी मानव साधना मंडल, हाँ, और दूसरा था IASS। ये 2 संस्थान की स्थापना करके उसको सारे विश्व में, क्योंकि स्वास्थ्य के अधिकारी सभी आत्माएं हैं, सिर्फ भारत का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने ये सारे देशों में भी गए और लोगों को बुलाते थे। दिल्ली में भी उन्होंने अच्छे तरीके से प्रोग्राम किए, लाजपत भवन में, यूपी में भी प्रोग्राम किए राज्यपाल को लेके, और बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करते थे। और कई बार 309 लोगों को एकत्रित करके 1 सप्ताह सबको भूखा रखा। हम यहाँ कहेंगे 5 दिन किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब भूखा रहने के लिए शिविर में आना है, तो आएंगे हम। नवरात्रि ऐसे 309 लोगों को एकत्रित किया कि इनको कुछ नहीं करना है, पेट की सफाई करनी और भूखा रहना है, जिनको नवरात्र उपवास वगैरह कहते हैं। नींबू सेहत पानी पर आज भी उस संस्थान में साल में 2 बार ऐसे होता है, जब आपको खाना पीना बंद और वहाँ जाकर नींबू सेहत पानी पीना है 9 दिन तक। भूख लगे ना लगे, उल्टी दस्त हो, फीवर आए, कुछ भी हो जाए, मर जाएं तो भी वहाँ मर जाना है। भूख लगती ही नहीं वहाँ जाकर। लेकिन वहाँ जहाँ तपस्या की जगह होती है ना, वहाँ भूख लगती भी नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि यहाँ आके कुछ ज़्यादा सेंसेशन नहीं आ रहे, आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तपस्या है वहाँ थोड़ा हमें संगठन में इजी लगता है। बाजू वाला भी भूखा है, मैं भी भूखा हूँ, तो मैं भूखा नहीं हूँ। मैं भूखा कब हूँ? बाजू वाला जब दबा के आया है तब मैं भूखा हूँ। कहते हैं अमेरिका में लाइट जाती है तो जल्दी से SMS करके ही तुरंत लाइट आ जाती है। जापान वाले हैं तो वो फट से अपने फ्यूज़ को देखेंगे और फट से वो जनरेटर जॉइंट करके चालू कर लेंगे, हैं। सभी कंट्री आगे एडवांस में चल रहे, चाइना वाले और कुछ कर देंगे, लेकिन भारत वाले भारत वाले पूछेंगे पड़ोस में लाइट है कि नहीं, तो पड़ोस में यार सारा अंधेरा छा गया, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, तो अच्छा चलो शुक्र करो कि पड़ोसी भी अंधेरे में घूम रहा है, तब जाके दिल को तसल्ली हो जाती है। तो हम भी उपवास करते हैं तो बाजू वाला भाई भी भूखा ही है, गोपाल भाई भी भूखे हैं, तो इनको कुछ नहीं लगेगा कि चलो वो भी भूखे, हमें कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम अपनी मर्जी से साल में अगर 2 बार नवरात्र जब आए ना, तब आप अगर नींबू सेहत पानी पर ना रहो तो कोई फल के ऊपर रह लो तो भी चलता है, या फिर कोई जूस सिलेक्ट कर लो, ऑरेंज जूस है। एक हमारी माता जी आई थी, उनको 15 साल से उनको बच्चे की बहुत उम्मीद थी कि घर में कोई बच्चा जन्म ले, लेकिन लगभग पूरे भारत के 15 जो डॉक्टर थे उन्होंने मना कर दिया था कि इट्स नॉट पॉसिबल, आपकी जो थैली है वो टूटी हुई है, जिसके कारण उसके अंदर गर्भ का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। वो बहन हमारे पास आई, अपने लिए नहीं अपने पति के लिए आई कि उनके पति को हड्डी टूट गई थी। बोला हड्डी का कोई जोड़ है? मैंने कहा हड्डी टूटी है तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ मैं जोड़ नहीं पाऊँगा। तो एलोपैथी की भी ज़रूरत पड़ती है, एलोपैथी वाले अलाइनमेंट कर देते हैं, हड्डियाँ ऊपर नीचे करके सेट कर देते हैं, सेट करके फिर वापस आए। बोला ये 2 महीने का
प्लास्टर आया है। मैंने कहा 2 महीने ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 15 दिन में फटाफट से ठीक होगा। सहजन की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती, उनके जूस पीते रहे, चटनियाँ खाते रहे, और रात को हल्का फुल्का कोई दाल चावल खा लिया, तो वही चीज़ उसको 20, 25, 30 दिन में ठीक हो गया। जो कैल्शियम बनाना है वो थोड़ी गोलियां बनाएगी, वो तो शरीर खुद बनाएगा कैल्शियम। तो हमने उनको मौका दे दिया, शरीर को हीलिंग करने के लिए मौका दे दिया। तो जहाँ एलोपैथी की ज़रूरत है वहाँ एलोपैथी यूज़ कर लो, बाकी अपने तरीके से इस चीज़ में हल मिल जाता है जल्दी से। तो वो माता जी को लगा वाह वंडरफुल, एक किडनी फेलियर माता जी आई थी, उनका पूरा पैर फ्रैक्चर, यहाँ का गोला टूट गया था, तो 18 दिन में वो चलने फिरने लगी थी। सिर्फ सहजन की पत्तियों का जूस और पालक की पत्तियाँ पीती रही, कच्चा खाती रही, तुरंत चलने फिरने लगी। तो ऐसे जिसको भी दर्द है हड्डियों का, वो लोग अगर पत्तियों का सेवन ज़्यादा करें, पका हुआ भोजन छोड़ दे, तो जल्दी से हड्डियों के दर्द भी गायब, और जो भी नरिशमेंट आना चाहिए वो आधे दिनों में आएगा। तो ये चमत्कार उन्होंने देखे, तो वो इनसे मोटिवेट हुई। मेरे से उन्होंने बात भी नहीं बताई कि मेरे को ये तकलीफ़ है, हमारी शादी हुए 15-20 साल हुए हैं, ससुराल वाले बच्चा डिमांड करते हैं, लेकिन उन्होंने 21 दिन ऑरेंज जूस पिया, 21 डे, और कुछ नहीं लिया, और एनीमा करते रहे। शरीर के सारे हार्मोन्स चेंज हो गए, थैली में रिपेयर मेंटेनेंस भी आ गया, जो गर्भ की थैली। देखो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्षमता है हमें पता नहीं है। एवरी बॉडी हैज़ ए रीजनरेटिंग पावर, कुछ भी कर सकती है। एक माता जी को यहाँ दिमाग की नसों में ब्लॉक आ गया, बोला यहाँ तो ब्लॉक हो गया, हार्ट में तो हुआ, इधर भी हो गया, खून ऊपर गया तो नीचे नहीं आएगा, नीचे गया तो ऊपर नहीं जाएगा। तो वो माता जी 120 kg की थी, जब 1 महीना किया कच्चा, 1 महीना, फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला, MRI CT स्कैन जो भी करते हैं पता नहीं, वो किया तो पता चला कि वो ब्लॉक आधा कम हो गया। लेकिन शरीर ने यहाँ से दूसरी नस बना ली, शरीर ने ये दूसरी नस बना ली, जिनको हम कहेंगे बाईपास। जो डॉक्टर बाईपास करते हैं ना, वो आर्टिफिशियल बाईपास करते हैं। शरीर खुद बाईपास करना जानता है, लेकिन मौका नहीं देते हम। मौका क्यों नहीं देते? सुबह नाश्ता स्वाहा, दोपहर खाना स्वाहा, शाम को खाना स्वाहा, 3 बार खाएंगे तो हमारा शरीर रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मौका नहीं रहेगा। जिनको मौका देना है उनको खाना 2 टाइम का बंद करके शरीर को फ्री कर देना है, तब जाके वो रीजनरेट करेगा। कोई ना कोई बात, हर चीज़ संभव करेगा। तो माता जी ने जब हमें चौहान सर उधर पोरबंदर आए तो उनको मिलने के लिए आई, तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची कोख में थी। मैंने कहा बहन जी ये कौन है? बोला भाई जी मेरी बच्ची है। मैंने कहा अरे कमाल हो गया, ये तो आपको जो चाहिए था वो इस साधना से आपको मिल गया। बोला आजकल आप क्या करते? बोला मैं तो 2 टाइम दबा कर खाती हूँ। अच्छा, फिर उनको तो क्या है, भौतिक प्राप्तियों में जिसकी दिमाग है तो उनको भौतिक प्राप्ति मिलने के बाद साधना को छोड़ देते हैं। लेकिन ये बीमारी छूटने के बाद साधना को छोड़ना नहीं है, ये भगवत प्राप्ति करनी। ये तो ऐसा हुआ कि गाय बांधी घर पे, गोबर मिल गया तो काम हो गया। अरे दूध निकालने के लिए गाय बांधी थी हमने और गोबर मिलने से राजी हो गए। उस हिसाब से बीमारी छूटती है, फिर भी दिन में कच्चा रात में पक्का करते रहना है। तो कहते हैं रामचरितमानस में लिखा गया है कि जो एक टाणा एक समय का भोजन करता है उनको वैकुंठ में जाने को मिलता है। तो वैकुंठ में तो हम सब जाएंगे, क्यों नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ और बाद में विषय को ख़त्म करते हैं, क्योंकि भूख भी थोड़ी बहुत लगी होगी। माता जी एक गांव में रहती थी, लेकिन खाने की बड़ी शौकीन। और अचानक से उनको एक रात में स्वप्न आया और नींद में खुद भगवान आ गए और बोले बेटी थी तो बूढ़ी, लेकिन भगवान तो बेटी ही बोलेंगे। और तो उन्होंने कहा कि आपका वैकुंठ में जाना तय है, स्वर्ग में जाना तय है।
तो मैं भगवान कैसे आ पाऊँगी स्वर्ग में? चलो गांव में जो चौराया है वहाँ कल 5 बजे बैठ जाओ और मैं ऊपर से वाहन भेजूंगी, जो क्या बोलते हैं इनको वाहन को, पुष्पक विमान। तो भगवान ने कहा मैं पुष्पक विमान तो नहीं भेजूंगा, लेकिन एक भैंस आएगी, तो भैंस आए तो उनके पूंछ पकड़ लेना आप, हाँ तो आप स्वर्ग में आ जाएंगे। चलो अच्छा है। तो उन्होंने गांव वालों को सबको बता दिया कि भगवान एक मेरे लिए स्वर्ग के लिए इंतजाम किया है, भैंस आएगी, मैं उनकी पूंछ पकड़ के चली जाऊंगी। तो गांव वाले हंसने लगे, अरे बुढ़िया का दिमाग सरक गया है। और सब लोग, फिर भी वो तो कॉन्फिडेंस से बता रही थी, तो लगा कुछ सच भी हो सकता है, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। सब गांव के लोग 4 बजे इकट्ठे हो गए, 1 घंटा पहले। माता जी अकेली बैठ गई चौराहे के ऊपर, अभी आए अभी आए अभी आए। 5 में 2 मिनट कम थी और सब लोग हंसने लगे, देखो 5 भी बजने आए, अभी कुछ नहीं आया। तो बुढ़िया भी भगवान से बातें करने लगी कि भगवान आपने तो मेरी इज्जत की वट लगा दी, आप तो ऐसा स्वप्न ना आया होता तो अच्छा। तो 5 बजे और ऊपर से भैंस आई, देखने लगे सब, सरप्राइज हो गए, अरे आ गई भैंस। और भैंस जैसे नीचे उतरी और जैसे माता जी के पास आई और यू टर्न लिया, क्योंकि उसको पूंछ पकड़नी थी, माता जी ने खड़ी होकर जैसे तैसे करके पूंछ पकड़ ली। गांव वाले कह रहे ये माता जी तो स्वर्ग जा रही है। तो गांव वाले के हम भी क्यों रह जाएं पीछे। दूसरी माता जी ने, और माता जी का एक पैर पकड़ लिया, और दूसरी माता जी थी उसने दूसरा पैर पकड़ लिया। तो हो गए 1 से भले 2, 2 से भले 3, और वो 2 माता जी थी उनके भी 2-2 पैर हो गए। पूरा नेटवर्क चेन चला, सब एक दूसरों के पीछे पैर पकड़कर स्वर्ग में जा रहे हैं। पूरा गांव लगभग 1-2 हज़ार की संख्या, जनसंख्या थी, वो सारे लोग पूरा चेन सिस्टम में ऊपर जा रहे हैं। वाह माता जी आपकी वजह से हमारा भी कल्याण हो गया। लेकिन माता जी की आदत से मजबूर, खाने की शौकीन, वो संस्कार तो साथ में ही जाएंगे, संस्कार परिवर्तन नहीं किए थे। ऊपर जाने लगे, आकाश में काफ़ी माइल ऊपर चले गए। किसी ने कहा माता जी भूख लगी है। माता जी के अभी तो कुछ जुगाड़ हो नहीं सकता, थोड़ा वेट करो आप। और चिल्लाने लगे पीछे दूसरे लोग, अरे खाना दो खाना दो खाना दो। तो माता जी कह रहे थोड़ा सा तो धैर्य कर लो, अभी स्वर्ग आ जाएगा, और वहाँ तो हर वस्तु हर खजाना है, उधर तो मात्र संकल्प करने से सब कुछ आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। फिर भी लोग माने नहीं। माता जी के अगर वहाँ से गिर जाएं तो भी हड़गुड़ एक हो जाएं। तो माता जी समझाती रही, ज्ञानी आत्मा थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा संभल जाओ, स्वर्ग में तो ये नज़ारे होते हैं, स्वर्ग में ये नज़ारे होते हैं। स्वर्ग का वर्णन करने लगी। हम भी थक जाते हैं ना ज्ञान मार्ग में चलते चलते, तो दीदी स्वर्ग का वर्णन करती है, तो चलो चलो और थोड़ा 2 साल और प्रयास कर लेते हैं। स्वर्ग का वर्णन करते करते माता जी थोड़े आगे, और किसी ने पीछे से पूछा माता जी वहाँ खाने को मिलेगा? अरे वहाँ तो आप जो भी संकल्प करेंगे, मेवे मिष्टान 56 भोग नहीं 1000 भोग वहाँ मिलेंगे। तो कोई लाडू के शौकीन होंगे, गेहूं के लाडू, बोला लाडू मिलेंगे गेहूं के। तो माता जी को किसी भी तरह उनको धैर्य से रखना था। माता जी ने पूंछ पकड़ी हुई थी और माता जी ने बोला अरे वहाँ लाडू तो इतने इतने बड़े बड़े होंगे। जैसे पूंछ छूटी हैं, चढ़े तो चाखे रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे ये साधना में भी लोग शुरुआत में पूंछ तो पकड़ लेते हैं, फिर अचानक से छोड़ भी देते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा हमें करना नहीं है। अपने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। संस्कार परिवर्तन से ही हमारा संसार परिवर्तन होगा। 1 बार गिरे 2 बार गिरे, लेकिन बार बार गिरने की आदत नहीं डालनी है। और भोजन खाना है, भूख लगेगी, भूख लगना कोई पाप नहीं है। पहली बात, भूख लगना कोई पाप नहीं है, भूख तो लगनी चाहिए। अगर भूख नहीं लगती है तो आप बीमार हो। तीव्र भूख लगनी चाहिए, बच्चों की तरह लगनी चाहिए, लेकिन सही भोजन देना ये हमारा परम कर्तव्य
रहेगा। ओम शांति।